अवेयरनेस एक्सप्रेस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं सरफराज दरबारी, आपका भाई, आपका बेटा, हमेशा आवाम से कहने वाला कि मैं आपका भाई, आपका बेटा के करीम खान। पहले ये अलग पार्टी में थे, उसको टाटा बाय बाय कहा। अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी शॉर्टकट में मीम पार्टी में शामिल हुए। इनका टिकट कंफर्म हुआ। टिकट कंफर्म होने के बाद दिन रात मेहनत करने में लगे हुए। आज महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब भी आए थे। उस सभा में भी इन्होंने अपने अल्फाज से सभा को मनोरंजन किया, मगर उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि करीम खान का रवैया थोड़ा बहुत अलग हो चुका है। जब लोगों से हमने पूछा ये रवैया किस बात का अलग हो गया है, तो लोगों का कहना है कि इनका रवैया इस तरह अलग हो गया है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार, जिसमें अमिताभ बच्चन दोनों हाथ सर के ऊपर लोगों से, अवाम से इल्तिजा करते हैं, उसी तरह करीम खान भी आज भरी सभा में उसी तरह उसी एक्शन में नजर आए। करीम खान से सवालात जवाबात करने के लिए हमारे पास कई अहम मुद्दे हैं, मगर सबसे पहले इनकी खासियत बता दूं। करीम खान एक सोशल वर्कर है जिन्होंने मुमरा की अवाम के लिए काफी अहम काम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और अहम काम है इनका ट्रैफिक के वक्त अपने वॉलंटियरों को देना। आज पुलिस पगार लेती है, ट्रैफिक हवलदार पुलिस पगार लेती है, मगर 8,000 7,000 की पगार पे एक एक जगह वॉलंटियरों को रखा जाता है, मगर वो वॉलंटियर 4 घंटा ड्यूटी करते, 8 घंटा आराम करते। मगर करीम खान और करीम खान की पूरी टीम रमजान के महीने में, आड़े दिनों में दिन रात 24 घंटा मेहनत करती है और वॉलंटियर बन के खड़ी रहती है और ट्रैफिक की समस्याओं का हल करती है। अब हम जनाब करीम खान साहब से बात करेंगे कि ये किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे और इन्होंने अपनी पुरानी पार्टी किन मुद्दों से छोड़ी। जनाब करीम खान साहब, आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उत्तर भारतीय संघ की एक पोस्ट पे काबिज है। पहले तो आप अपना उस पोस्ट का और उस समिति का नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम खान, मैं उत्तर भारतीय महासंघ जो 2017 में बनाई गई थी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। वैसे मेरे पास और भी पोस्टें हैं, मैं पोस्टों पे एतबार नहीं करता, मैं काम करने को पे एतबार करता हूँ। वो काम तो हमें दिख रहा है और यहाँ की आपकी 33 नंबर पैनल पूरे मुमरा को पता है कि आप किस तरह के काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हो। इससे पहले एक पार्टी में थे आप, तुतारी, तो उसको टाटा बाय बाय कहने के लिए आपके पास क्या रीजन है, वो आप आवाम तक बताइए। जी, 2012 में मैंने कोशिश किया इलेक्शन लड़ने की, लेकिन 2012 में भी मेरे साथ यही हुआ कि सर पे हाथ फिरा के बैठा दिया गया कि बाबू नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, इस टाइम तो किसी और को लड़ने दे। पहला मौका गवाया, पहला मौका मेरा वो चला गया। फिर 2017 का वक्त आया जो मेरी टिकट एकदम कंफर्म थी, जहां तक मेरे जो नॉलेज में थी कि ठीक है करीम खान 2017 में चुनाव लड़ेंगे, और एकदम कंफर्म थी। मेरे लोगों में उत्साह का माहौल था, मेरे संगठन में उत्साह का माहौल था, मेरे चाहने वालों में उत्साह का माहौल था कि इस टाइम करीम भाई 2017 में चुनाव लड़ेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी 2017 में भी टिकट लॉलीपॉप जिसे बोला है, तो जो मुमरा में लॉलीपॉप बहुत घूमता है, लॉलीपॉप दिया गया और ऐसे वक्त पे काटा गया कि ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा। इन्हें वक्त ही नहीं मिला कि मैं दूसरा एबी फॉर्म लेकर के लगाऊं। बहरहाल 2017 में भी यही हुआ कि हाथ पर जोड़ करके मनाया गया, और फिर मैंने 2019 में अपने स्थानीय विधायक के लिए मैंने काम भी किया, पूरी मेहनत किया। तो ठीक है, अब जब भी चुनाव लगेगा उस टाइम पे आपको चुनाव लड़ना है। बहुत सारे कस्में हुए, हमारे एक अध्यक्ष है, हमारी समाज, हमारी बिरादरी से, उन्होंने भी वादा किया। कई ऐसे प्रोग्राम्स हमारे समाज के हुए, उसमें विधायक ने भी वादा किया, उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने भी वादा किया कि इस टाइम पे आने वाले चुनाव में, आने वाले कॉर्पोरेशन में हम इंशाल्लाह करीम खान को कॉर्पोरेशन में भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, और टिकट इसका कंफर्म है, हम आज ही बोल दे रहे हैं। मगर अफसोस कि फिर वही हुआ जो 12 में हुआ, जो 17 में हुआ, और जो 25 और 26 में होने वाला था। मैंने वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने एक फैसला ले लिया कि अब अगर मैं इंतजार करता हूँ तो फिर वही होगा जो 12 और 17 में हुआ था, और वो उस नतीजे पे मैं लगभग पहुंच चुका था। लेकिन मेरे कुछ जानने वाले जो हमारा संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम है, उलमा है, डॉक्टर, इंजीनियर से मेरे साथ, तो उनका मानना था कि करीम भाई अब फिर वही होगा जो 12 और 17 में हुआ था, तो इससे बेहतर हम क्यों ना अपना कोई अलग रास्ता बना। तो हम लोगों ने एक अलग रास्ता बनाया, माशाल्लाह वहां पर प्रवेश किए, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रवेश करते ही हमारा एबी फॉर्म कंफर्म हुआ, और आज आपके सामने बैठा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मुमरा की सड़कों पे 33 प्रभाग में, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका पुराना करीम खान जो कोरोना में अपने घर तक खाना लाता था, मैं आपका पुराना करीम खान जो सड़कों पे खड़े के सीटियां बजाता था, मैं आपका पुराना करीम खान जब एसएससी के बच्चों का एग्जाम होता है, जब बच्चे स्कूल में बोर्ड पे जाने के लिए फंस जाते थे, तो मैं सड़कों पे खड़े होकर उन बच्चों को उनके एग्जाम होने तक के मैं उनको पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। ये दलील आपको सारे स्कूल्स देगी। मेरे के जब इस्तीमा हुआ शहर में, जब बड़े छोटे इस्तीमे हुए, मुझे याद किया गया, मैंने हर इस्तीमे में काम किया, और माशाल्लाह मैंने मुमरा को कहीं जाम नहीं होने दिया। मतलब ऐसे कई मैं काम गिना हूँ। एनआरसी का सबसे बड़ा रैली मैं ही निकाला था, शायद आपको याद होगा। तो मेरे शहर के बड़े बड़े मसले मसाइल पे मैं बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। मेरी संगठन ने, मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने बड़े बड़े पैमाने पर हमने काम किया माशाल्लाह, और आज उसका नतीजा मैं गली गली में घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आपका पुराना करीम खान। देखते हैं इंशाल्लाह जनता क्या करती है। नगर सेवक हिंदी में अल्फाज जी,
इंग्लिश में कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर। नगर और सेवक, कभी आपने इसका फुल फॉर्म निकाला क्या है? जी मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे सारा फुल फॉर्म मालूम है, शॉर्ट फॉर्म मालूम है। काफी सालों से मैं रिफाई और सोशल काम करते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। मैं यही चीज की लड़ाई में लड़ने आया हूँ कि जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर, उसका काम क्या है, उसका दायित्व क्या है जनता के प्रति। ये लोगों को, इन लोगों ने, मदारियों ने जो 20-20 साल से कुर्सियों पे, कुर्सी के कीड़े जो बैठे हुए, इन लोगों ने इस जनता को ये भुला दिया है कि एक नगर सेवक का, एक कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है। मेरी वही लड़ाई है कि मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि नगर सेवक का काम क्या है, जबकि कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ इसी मुमरा कौसा को सिर्फ और सिर्फ गटर और नालों में उलझा के रखा गया है। आपको बता दूं, नगर, न का मतलब नल, ग का मतलब गटर और र का मतलब रास्ते। इन तीनों अल्फाज में से र जिसपे सबसे ज्यादा मुमरा के करीम खान नजर आए लोगों को, और एक सेवक लकब लगाया जाता है। तो ये सेवक का लकब, और एक लकब इनके पीछे, कोई नेता आके ये लकब इनसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अवाम की मोहब्बत इतनी है इनके साथ। यही दूसरी बात, करीम भाई आपने पार्टी में प्रवेश किया, शायद आप सबसे पहले उम्मीदवार हो जिनको पार्टी ने टिकट कंफर्म भी किया था। जी। बरोबर है जी। सही बोल रहा हूँ? जी। आप प्रवेश के लिए गए, सैफ ने आपसे चंद मिनटों बातें की और टिकट सबसे पहले कंफर्म किया, क्योंकि पैनल नंबर 33 उत्तर भारतीय संघ के वोट बैंक में सबसे ज्यादा मायने रखता है आज पूरे मुमरा कौसा में। तो हर पार्टी का यही चाहेगी कि इतना बड़ा आदमी हमारी पार्टी में आवे, मगर इससे पहले आप जो पार्टी में तो उनको कदर नहीं थी। आपने खुद ने कहा लॉलीपॉप जो आज हर गली में मिलता है, हमारा हर चाइनीज की दुकान पे मिलता है, अब तो बच्चे लोग 2 रुपए वाले लॉलीपॉप भी मिलने शुरू हो गए चाइना के, तो वो लॉलीपॉप आपने छोड़ दिया। मगर आप ये बताएं कि इम्तियाज जलील साहब के साथ में आज आप पहली दफा, जो खुद एक पत्रकार रह चुके, पत्रकार रहने के बाद उन्होंने मजलिस में आने के बाद कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को एक किया औरंगाबाद में, उसके बाद वो एमएलए बने। एमएलए की सीट खत्म ना हुई मगर वो एमपी भी बने। मगर इस बार पूरे मुमरा शहर में उलमाओं का कुछ मामला चला, जिसमें वो बंदा भी वहां से हार गया, जो एक वाहिद बोलने वाला महाराष्ट्र की असेंबली में, उसको भी हरा दिया गया। अब यहाँ पे भी कुछ दिनों में ये खेल शुरू होने वाला है। सामने वाले पत्ते में तो शुरू हो चुका है ये खेल। जी। आपने देखे होंगे वीडियो। जी मैं जानता हूँ। चालू हो गया ये खेल। तो इनके आने से फिर से क्या आपकी रणनीति और राजनीति में गड़बड़ होने के चांसेस है? ये देखिए, ये सच है कि मुमरा शहर में हमारे जो उलमा है, हालांकि सारे उलमा वैसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी उलमा है जो सिर्फ पैकेट के लिए काम करते हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे उलमा है जो पॉलिटिकल उलमा है। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप, ये लोकल बॉडी का चुनाव है, और लोकल बॉडी का चुनाव देखिए सरफराज भाई, लोकल बॉडी का चुनाव इंसान अपने कामों पे उसको लोग चुनते हैं कि अगर वो सच में सोशल वर्कर है, अगर तो सच में शहर की सेवा की है, उस प्रभाग में सेवा की है, तो लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसके चेहरे पे चुना जाता है, उसके चेहरे पे वो वोट पाता है, वो चाहे किसी भी पक्ष से आए। अब अगर ये उलमा आकर के बताते हैं कि ये सोशल नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छे और सोशल वर्कर की बेअदबी करते हैं। इनको ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का इलेक्शन हो, स्टेट का इलेक्शन हो, उलमाओं की जरूरत है, उलमाओं की कुर्बानियां है, उलमा हमारे अगुआ है जिनके पीछे हम लोग चलते हैं। लेकिन ऐसे मामला में जब लोकल बॉडी का चुनाव है, जहां पर लोगों को अपना नगर का सेवक चुनना है, ऐसे मामला में मैं नहीं समझता कि पैकेट वाले कुछ उलमाओं को जिन्होंने बिजनेस बना के रखा है, उनको नहीं आना चाहिए। मेरी गुजारिश है लोगों से। आपके एरिया में टोटल कितने वोटर्स है पूरे पैनल में जनाब? जी मेरा जो पैनल है प्रभाग 33, कुछ 61,000 समथिंग है ऊपर। सबसे हाईएस्ट वोटर्स माने जाएंगे? हाँ, सबसे हाईएस्ट वोटर 33 प्रभाग में है, बाकी सब 60 के नीचे ही है, हम लोग 60 के अबाव है। 60 के अबाव है। तो इसके ऊपर स्टडी हो गई आपकी जानिब से पूरी? जी मैं शहर का पुराना आदमी हूँ, मुझे हर गली मोहल्ले की जानकारी है, मुझे हर चीज की स्टडी है। मैंने हमेशा काम किया है शहर में, पॉलिटिकल लोगों के लिए काम किया है, सोशल तरीके से मैंने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं नया आदमी हूँ जो मुझे स्टडी करने की जरूरत है। बाकी मेरे साथ माशाल्लाह टेक्निकल टीम है, मेरे साथ चाहने वाले लोग, इतने बड़े मुमरा के युवाओं का ऐसा जनाधार है माशाल्लाह, जो टेक्निकल बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, वो मुझको देख करके इतना वो हो जाते हैं कि लोगों को पैसा देकर के काम करना पड़ता है। माशाल्लाह मेरे पास ऐसी टोली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करती है। उनका मानना यह है कि करीम भाई जैसा आदमी नगर से चुन के आना चाहिए। यानी लोग मोहब्बत से जुड़े हुए आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी नॉमिनेशन की रैली देखी होगी। जी दिखाई। काफी लोगों ने रैलियां निकाला। मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा सरफराज भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरी जो रैली निकली, हालांकि बहुत कम वक्त बचा था मेरे पास भी तैयारियां करने के लिए लेकिन मैं फख्र से बोलता हूँ कि मेरी जो रैली निकली माशाल्लाह, मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। जबकि मैं जब गाड़ी पे बैठ के हाथ दिखा रहा था लोगों को, तो लोगों ने पानी ला करके मुझे पिला, जो 20 रुपए की बोतल थी। और ये मेरी जीत की दलील है, ये मेरी मोहब्बत की दलील है। आने वाले 10 दिन
आपके प्रचार में आपके पार्टी के क्या बड़े विद्वान जिनकी मोबाइल में लोग आवाज सुन के खुश होते हैं, जो चेहरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस के हैदराबाद के उभरते हुए चेहरे माजिद हुसैन, जनाब माजिद हुसैन साहब, आज उनके फॉलोअर्स अब देखो तो काफी बढ़ चुके। जब से वो मस्जिद के लिए एक रात पूरी रात भर मस्जिद में बैठे थे, तो आज वो भी एक चमकता चेहरा है आपकी पार्टी का। तो इससे दिग्गज का मुमरा की आवाम के और मुमरा के नौजवानों के बीच में ये इनकी शक्लें दिखाई देगी, इनकी आवाज लोगों को सुनाई देगी। मैं इनके अलावा आपको एक नाम और बताऊं, ये तो आ ही रहे माशाल्लाह तीनों जो नाम आपने लिया। मैं इनके अलावा एक नाम और बताऊं जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है MIM के अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब भी, उनकी भी तैयारी आने की। सारे शौकत अली, सॉरी अख्तरुल ईमान बिहार के शौकत अली, उनसे भी अभी जस्ट बात हुई हमारी और पर्सनल ताल्लुकात हमारे उनसे। इंशाल्लाह उनकी भी तैयारी और शायद वो कल से परसों तक इस शहर में होंगे और हमारे साथ होंगे। यानी दरअसल पूरे मुमरा में जी नहीं, जहाँ आपकी मोहब्बत में नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक पक्ष के जिम्मेदार हो, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके वो अध्यक्ष है। ठीक है कि हमारी मोहब्बत में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको यहाँ बांध के रखेंगे। देखिए भिवंडी में भी हमारी पार्टी लड़ रही है, बस इधर खारघर में भी हमारी पार्टी लड़ रही है। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे प्रचार के बाद हम उनको खुद भेजेंगे अपनी गाड़ियों से, हम उनको खुद मिला करके उन मंचों पर खड़े रहेंगे जहाँ पर कोई अच्छा सोशल आदमी खड़ा है। MIM से हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे आसपास के इर्द गिर्द के भी जो इलाके हैं, भिवंडी से शहर है, खारघर तनोजा है, यहाँ पर भी काफी लोग खड़े। कोशिश ये करेंगे कि हम इनको वहां पर तक भी भेजें। आपसे कुछ लोग नाराज हो गए दूर ये पार्टी में प्रवेश करने के बाद? जी आपको ऐसा लगता है? मैंने अभी तक स्टडी तो नहीं किया कि कौन नाराज होकर गया, क्योंकि मेरे चाहने वाले की जनाधार इतना है कि नाराज कौन होकर के गर्दी से निकलता मुझे पता ही नहीं रहता। मेरी गर्दी कम नहीं होती माशाल्लाह, गर्दी मेरी प्लस ही होती है, मेरे चाहने वालों की तादाद प्लस ही होती है। तो मैं क्यों अपना टाइम वक्त गवाऊं कि नाराज होकर कौन गया। करीम साहब थे, अब आखिरी इनसे सवाल एक, ये एक व्यापारी आदमी और अक्सर देखा गया है कि राजनीति में जब कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो सबसे पहले उसके व्यापार पर वार किया जाता है, उसके पेट पर वार किया जाता है। मुमरा में इतिहास रहा है, सबसे पहले मुमरा में कांग्रेस चला करती थी, कांग्रेस के दबदबा को खत्म किया गया, कांग्रेस से जुड़े लोगों को तोड़ मरोड़ कर दूसरी पार्टियों में लिया गया। आज 20 साल से राज करने वाले, 15 साल से राज करने वाले, जिन जिन के साथ में रहे, अगर वो छोड़ के गए तो उनके व्यापारों पे लात मारी गई, उनके पेट पे लात मारी गई। मगर उनमें कुछ लोग थे जो डट के खड़े, तो उसमें से करीम खान भी है। करीम भाई, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो आप मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे? जी मुकाबला क्या, देखिए मैं ईमान वाला आदमी हूँ, अल्लाह को मानने वाला आदमी। मेरा नफा, मेरा नुकसान, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत देने वाला मेरा रब है। कोई आमदार, कोई अध्यक्ष, कोई खासदार या कोई MLA, कोई MP नहीं होता। मैं ईमान वाला आदमी हूँ। जो होगा मेरे हक में, अगर मैंने गलत किया तो अल्लाह मेरे सामने गलत लाएगा, अगर मैंने अच्छा काम किया है, समाज में अच्छा काम किया तो अल्लाह भी देख रहा है, मेरे नेक कामों को अल्लाह भी देख रहा है। जो अल्लाह देगा मेरे हक में, मैं उसको सर झुका करके एक्सेप्ट करूंगा इंशाल्लाह। यानी हार हो जीत सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह के हाथ में। ये जनाब करीम खान साहब, जिन्होंने अपनी बातें रखी, हमारे सवालात के जवाब दिए, और इंशाल्लाह अगर पार्टी के कोई बड़े अहदेदारान अगर आते हैं तो हम इनसे गुजारिश करेंगे हमें मौका दें उनसे पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए। अगली खबर जल्द आपके सामने दूसरे पक्ष के उम्मीदवार के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज।